दिल्ली की तुलना पाकिस्तान पे करने पर कंगना और शिवसेना के बीच में जो एक झड़प चला, जो एक तनाव बढ़ गया, उस तनाव के बाद ही कभी दफ्तर टूटता है तो कभी बयानबाजी होती है कंगना और शिवसेना के बीच में। उसी बीच जिस प्रकार से लोग कंगना के घर पर उनका साथ देने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान कंगना के साथ खड़ा है, वहीं करनी सेना भी हमेशा जिस प्रकार से सच्चाई के लिए लड़ते हुए हमेशा जंग में आगे रहा है। तो एक बार फिर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी मुंबई पहुंचे थे और कंगना रनावत से मिलकर उनके बीच क्या बातचीत हुई हमारे साथ बताएंगे सुखदेव गोगामड़ी जी। सुखदेव जी, आज आप मुंबई पहुंचे हैं, कंगना से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे, क्या बात हुई आप और कंगना के बीच? कंगना जी को धन्यवाद दिया हमने कि एक भारतीय नारी होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा मैटर उठाया। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच जो साठ गांठ थी उसकी बात उन्होंने रखी और बेधड़क होकर के रखी। तो उससे मिर्ची शिवसेना को क्यों लगी? दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ, उसकी उन्होंने मांग उठाई, तो मिर्ची शिवसेना को क्यों लगी? तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, शिवसेना क्यों फड़फड़ा रही है? शिवसेना का फड़फड़ाने का औचित्य क्या है, क्या तात्पर्य है जो एक भारतीय नारी के लिए इतना तड़फड़ा रही है? पक्ष विपक्ष हर जगह होते हैं, पक्ष विपक्ष हर जगह होते हैं और विपक्ष वाले आरोप भी लगाते हैं। कभी वो कहते हैं ये पाकिस्तान की भाषा बोलती है, कभी वो कहते हैं ये बीजेपी की भाषा बोलती है। मैं आपको बता दूं, उसने ये कहा था पीओके, जो पाक शासित कश्मीर है जहां आए दिन मार धाड़ चलती है, उन्होंने कहा ये महाराष्ट्र को पीओके बना करके छोड़ोगे क्या आप? जो आए दिन वहाँ कश्मीर में आप देखते हो, पाक शासित कश्मीर में वहाँ आतंकवादी हमेशा आए दिन घटनाएं होती है हमारी सैनिकों के साथ, सैनिक उनको मारते हैं, वो हमारे सैनिकों पर अटैक करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था यहाँ सैनिक सुरक्षित नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी को इन्होंने घर में बढ़ के पीटा। अरे घर के अंदर बढ़ के पीटने की धाराओं का पता है क्या? कहते हैं हमारी महाराष्ट्र पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। घर के अंदर घुसने में 452 लगती है और 452 लगने के बाद थाने में 10 मिनट में जमानत नहीं होती। रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर, उनको 4 दिन से थानों में बिठा रखा है और गुंडों को 10 मिनट में जमानत। एक तरफ कंगना का घर तुड़वा रहे हैं, ये काम तो औरंगजेब करता था। ये बाला साहब ठाकरे जो आतंकवाद के खिलाफ थे, जो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के खिलाफ थे, जिन्होंने दाऊद की चुल्लें हिला दी थी बाला साहब ठाकरे ने, आज उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हैं, आज उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। भाई सरकार का फड़फड़ाने का कारण क्या है वो बता दे देश को। कंगना ने कह दिया, इन्होंने कह दिया कि हम उसको महाराष्ट्र में नहीं बढ़ने देंगे। महाराष्ट्र इनके बाप की है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से संजय राउत से, तेरे बाप की है क्या महाराष्ट्र? वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्थान से सिसोदिया वंश से हैं, वो हमारे भी हैं। तो ये शिवाजी महाराज जो औरतों के लिए जान दे देते और जान ले लिया करते थे, वो महाराष्ट्र, और औरतों पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक औरत ने पूरी इनकी चूल्हे हिला दी, बॉलीवुड की और शिवसेना की। तो इसका मतलब बॉलीवुड और शिवसेना या तो दोनों दोषी हैं, फड़फड़ा क्यों रहे हैं? या फिर कहना चाहिए यहाँ आपने स्टेटमेंट दिया है, सीबीआई जांच करो, एनसीबी जांच करो, नारकोटिक्स विभाग जांच करो, वो जांच करो, खुला छूट दे देनी चाहिए, जांच करो। ये फड़फड़ा करके बयान दे रहे हैं, सामना के अंदर क्या क्या लेख लिख रहे हैं। मतलब ऐसा इनको इस बात का डर है कि अगर इस तरह से जांच होती रही, खुलासे होते रहे, तो उनके भी नाम आ सकते हैं। मेरे को तो लग यही रहा है, या तो कोई सरकार का बड़ा नेता इन्वॉल्व है इसके अंदर, या फिर सीएम साहब का बेटा इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई और बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण सीएम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए। कौन से फार्म हाउस में दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, कहाँ पार्टी हुई, कहाँ ड्रग्स की पार्टियाँ होती है, कहाँ अंडरवर्ल्ड और वर्ल्ड का नेटवर्क है, वो यहाँ चलता है मुंबई के अंदर। ये एक तरफ जो मुंबई की साख थी, मुंबई पुलिस की साख थी, वो महाराष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। पर अब किसके दबाव में मुंबई पुलिस ऐसा काम कर रही है, जिन्होंने दिशा सालियान का और सुशांत राजपूत का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, 174 सीआरपीसी में कार्रवाई कर दी, आत्महत्या कर ली, 5 घंटे में इन्होंने डिसीजन ही दे दिए, इन्होंने आत्महत्या की है। तो सीधा सीधा मुझे तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली लग रही है। और हमने आज कंगना जी से करीब 45 मिनट तक बातचीत की, 40 से 45 मिनट, और उसमें बहुत संतोषजनक उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो करनी सेना सच्चाई के लिए लड़ती है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपको पता होगा जब झांसी की रानी का रोल कर रही थी मणिकर्णिका में, तो हमने कंगना जी का विरोध किया था ना। उसमें थोड़ा सा एक
गलत सीन था, उसके लेकर के हम विरोध किया था। अब सच्चाई पे कंगना लड़ रही है तो हम उसके साथ हैं। सच्चाई के लिए हम लड़ने वाले हर भारतीय के साथ रहते हैं, गाय को बचाने के लिए साथ रहते हैं। हर ऐसा गरीब लोग हैं जो शोषित पीड़ित, इन ऐसी सरकारों से जो पीड़ित हो जाते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए करनी सेना हमेशा रहती है। मैंने संजय राउत को चैलेंज किया था ना, मुत्तू ने कह दिया महाराष्ट्र में हम घुसने नहीं देंगे। करनी सेना आएगी एयरपोर्ट पर और उसको उसके घर तक सुरक्षित छोड़ेगी। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो तेरे चमचे और तेरे दलालों को, तेरे गुर्गों को मत भेजना, तू खुद आना। तो आया क्या वो? और शिवसेना करनी सेना को देख के यहाँ से रफू चक्कर होगी। टीवी चैनल वाले बता रहे थे, कुछ चैनलों ने दिखाया कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि शिवसेना और महाराष्ट्र में और सरकार होते हुए बैक हो गई करनी सेना के सामने। क्यों? करनी सेना के हाथ में भगवा था, और जिसके हाथ में भगवा होता ना वो देश पर राज करता है। बाला साहब भगवा लेकर के चले थे और उसी भगवान को हम लेकर के चल रहे हैं। बाला साहब रुद्राक्ष की माला लेकर के चलते थे, वही करनी सेना रुद्राक्ष की माला लेकर के चलती है। मतलब आज शिवसेना भगवा नहीं रहेगी? शिवसेना भगवा कहाँ है? देखा नहीं आपने एयरपोर्ट पे काला लेके खड़ी थी? शिवसेना काला लेके खड़ी थी, करनी सेना भगवा लेके खड़ी थी। ये कितनी बड़ी बात है। इस देश के हर नागरिक देख रहा था, हर टीवी चैनल, नेशनल टीवी, लोकल टीवी, सब लोग दिखा रहे थे। कुछ फेसबुक व्हाट्सएपों पे लाइव चल रहा था, तो इसमें आप देख रहे थे, आप लोग देख रहे थे। तो मैंने आज कंगना जी से 45 मिनट तक बातचीत की और उनको हमने कहा है अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की सांठ-गांठ के बारे में करनी सेना हमेशा से मांग उठाती आई है, और ये आपने मांग उठाई है, इसका हम समर्थन करते हैं। और रही बात भारतीय नारी की, राजपूताने की, हम आपके साथ हैं। जहां आप पर विपत्ति आएगी, जहां आप सच्चाई के लिए लड़ोगी, वहां करनी सेना आपका कवच बन करके खड़ी रहेगी। और कोई कहता है हम कंगना का ये कर देंगे, कंगना का वो कर देंगे, हम कंगना का ऑफिस तोड़ देंगे, हम कंगना का मकान तोड़ देंगे। अरे क्या तोड़ दोगे तुम? 52,000 से ऊपर है यहाँ अवैध इमारतें, किसी तोड़ के दिखाओ ना। एक तरफ तो हाई कोर्ट भेंडी बाजार में दाऊद की बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दे रखा हाईकोर्ट ने कि वो बिल्डिंग तोड़ दो। एक तरफ कंगना का ऑफिस के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, भी इसको इतनी तारीख तक सुनाई जब तक नहीं हो जाए नहीं तोड़े, स्टे दे रखा था। तो स्टे दे रखा था, इसको नहीं तोड़ना है, उसको तो इन्होंने तोड़ा। और जो हाईकोर्ट कह रही है कि दाऊद का भिंडी बाजार वाला मकान तोड़ दो, वो तोड़ नहीं रहे। कोर्ट की अवहेलना की ना इन्होंने। तो कंगना जी ने कहा है आज कोर्ट में केस फाइल हो रहा है, वकील लोग गए हुए हैं। और मैं करनी सेना मेरा साथ और सहयोग दिया सुखदेव सिंह गोगामेडी टीम ने, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। और मेरे परिजन भी करनी सेना में आपके साथ जुड़ेंगे और कंधे से कंधा मिला करके आज संगठित होने की जरूरत है। ये लोग जो गुंडे लोग हैं यहाँ के, वो संगठित होकर के बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों के ऑफिस तोड़ाते हैं। औरंगजेब, ये ऐसे काम औरंगजेब करता था और बाला साहब ठाकरे इनको मुंह तोड़ जवाब देते थे मुगलों को। आज इन्होंने औरंगजेब को भी बलाकवा दिया, एक भारतीय महिला का ऑफिस तोड़वा करके। क्या वाई कर रहे हैं, क्या वाई लूट रहे हैं? अरे एक भारतीय महिला ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया और उससे आपकी चूल्हे हिल गई। कहते हैं शिवसेना वो है, शिवसेना ये है, शिवसेना वो है। एक महिला के स्टेटमेंट से आप बौखला गए। क्या हो आप? कुछ नहीं, जीरो हो। ये सरकार की गलती है। मैं तो आपके माध्यम से सोनिया गांधी जी से, शरद पवार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विलंब इनसे समर्थन वापस ले लो। आपकी भी छवि खराब हो रही है, इनकी वजह से, इन गुंडों की वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। ये बहन बेटियों पर उंगली उठाते हैं, ये सैनिकों को नहीं बख्शते। भारत के अंदर है क्या? या तो भारतीय सैनिक या फिर बहन बेटियों की इज्जत। अरे बहन बेटियों की इज्जत के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों गाजर मूली की तरह काटी थी। वो खून हमारी रगों में है। और ये एक बहन बेटी पर उंगली उठाने के लिए अपनी औकात पर आ गए, अपने गुंडे भेजते हैं। एक तरफ गुंडे भेज करके एक भारतीय नौसेना के अधिकारी जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मारपीट करते हैं और उन गुंडों को हाथों हाथ जमान दे देते हैं। एक रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर हैं जो आज 17 से 18 टीआरपी किसी की नहीं आई, और रिपब्लिक आज वर्ल्ड का 1 नंबर का चैनल है, जो वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, जो 20 क्रॉस कर चुका है। शिवसेना डर गई है, लग रहा है चैनल से। शिवसेना डर क्या गई? रिपब्लिक से तो हाल बेहाल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी रिपोर्टर हो, ये भारत का चौथा स्तंभ है, और इसको इस तरह थानों में, जेलों में ले जा करके बंद करोगे ना, तो आने वाले दिनों में आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जनता देख रही है। ये 1-2 साल आप और कर लोगे, फिर क्या करोगे? जैसे थे वैसे मना देंगे। जनता है ना, जनता जनार्दन है, और आज प्रजातंत्र है, जिसके ऊपर उंगली दबाती है ना जनता, वही राजा बनता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से शिवसेना से आग्रह करना चाहता हूँ, जो बाला साहब ठाकरे ने
एक बहुत बड़ा मुकाम खड़ा किया था, उस मुकाम के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया है, ना कि ये कंगना रनौत के ऑफिस पर। और ये मुकाम आप खत्म कर रहे हो। बाला साहब जहाँ भी बैठ करके आपको देख रहे हैं वो आपको गाली ही दे रहे होंगे। कंगना ने तो दी या नहीं दी, वो बाला साहब ठाकरे वहाँ ऊपर बैठ करके जरूर गाली दे रहे होंगे, कह रहे होंगे मैंने निकम्मी औलाद पैदा की जो औरतों की इज्जत नहीं कर रहा, जो मैं सैनिकों की इज्जत नहीं कर रहा, जो सैनिकों को पीटने वाले गुंडे हैं उनको 10 मिनट में जमानत दे रहा है। ये बाला साहब को दुख हो रहा है। बाला साहब भगवान श्री राम के चरणों में जगह में उनको श्री चरणों में जगह दे, और जहाँ भी बाला साहब हैं, बाला साहब देख करके इनको दुखी जरूर हैं। सुखदेव जी, कंगना का भी नाम ड्रग्स में आया हुआ है, उस टॉपिक पे आपकी कोई चर्चा हुई कि जिस प्रकार से ड्रग्स लेती है, कंगना ने भी ड्रग्स लिया, इस बात का भी खुलासा होते हुए सामने जिस प्रकार से जांच की भी मांग की गई है? अरे कंगना ने तो ड्रग्स का नेटवर्क जो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का था वो क्लियर किया है। कहाँ थी इतने दिन महाराष्ट्र पुलिस, कहाँ थी इतने दिन महाराष्ट्र सरकार? पहले करती। कंगना के खुलासा करने के बाद कंगना पे आरोप लगा रहे हैं, कंगना को दबाना चाहते हैं। वो हिंदू शेरनी है, इनसे नहीं दबेगी। और थोड़ा बहुत इन्होंने दबाव प्रेशर बनाया, वो करनी सेना ने हटा दिया। इनसे बड़ी है करनी सेना। शिवसेना खाली महाराष्ट्र के इतने से क्षेत्र में है, खाली इतने से क्षेत्र में है। छत्रपति शिवाजी राजस्थान के सिसोदिया वंश से आए हुए हैं, और यहाँ के जो मराठा राजपूत हैं वो करनी सेना के अंदर जुड़े हुए हैं, 28 जिलों में जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, जीवन सिंह और स्नेहा जैसे हमारे जो वर्कर हैं, उन लोगों ने यहाँ करनी से सैनिकों ने शिवसेना की जो यहाँ तुत्ती बोलती थी उसकी हवा निकाल दी। करनी सैनिकों की ज़्यादा संख्या देख करके शिवसैनिक फुर्र हो गए। जो भगवान लेकर के चलते थे वो काले पर आ गए। इससे बड़ा और क्या होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूरी महाराष्ट्र टीम को, जितने भी उस दिन जिन जिन प्रदेशों से यहाँ लोग आए थे। अर्जुन ठाकुर के नेतृत्व में ये पूरा यहाँ का जो एयरपोर्ट का मामला था, ये अर्जुन ठाकुर, जीवन सिंह, स्नेहा है, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने, हमारे सोलंकी थी, आराधना, इन सब ने मिल करके इसको पूरा बखूबी जो मैं जैसे चाहता था वैसे ही मैंने इनको खुली छूट दी थी। भाई कंगना के ऊपर एक झरीट भी आए तो अगलों के 10 आनी चाहिए। कंगना को एक बार मुर्दाबाद बोले तो शिवसेना को 10 बार मुर्दाबाद बोलना। कंगना को एक बार काला झंडा दिखाए तो उनको 20 बार गद्दार कहना कि भारत के तुम गद्दार हो, भारत के गद्दार हो। ये काम तो औरंगजेब ने भी नहीं किए थे, जो आज शिवसेना महाराष्ट्र में कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी का कहना था कि हिंदुस्तान की शेरनी है कंगना रनावत, और उनसे जिस प्रकार से 45 मिनट्स उनके बीच में चर्चा हुई है, इस चर्चा के दौरान उनके बीच में काफ़ी बातें हुई हैं। इन बातों को लेकर भी खुला वो अपने आगे की भी लड़ाई लड़ेंगी और वो शिवसेना से नहीं डरती। इस प्रकार से आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों को देखने के लिए। सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।